नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 2 फ्लेवर में मसालेदार मटरी नमकीन। खस्ता क्रिस्पी मसालेदार मटरी नमकीन जब घर पर आप बनाकर तैयार करेंगे तो बाजार की लाना ही भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त इसका स्वाद है। तो चलिए खस्ता क्रिस्पी मसालेदार नमकीन घर पर बना के तैयार करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मटरी नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा। तो ये हमारी महीन वाली सूजी है, इसे हमने ले लिया है। मोटी वाली है फिर भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें सारी सूजी ऐड कर देंगे। अब इसे पीस करके तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। इसका हल्का फुल्का दाना बना है और ये पीस गई है। देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। तो आपको सूजी को पीस ज़रूर लेना है। अब एक बड़े से बर्तन में सूजी ऐड कर देंगे, इसी में मैदा ऐड कर देंगे। मैदा और सूजी हमने बराबर ली है और दोनों को छान करके लिया है। अब इसमें 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे, 1 चम्मच अजवाइन हाथों से मसल करके ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार लीजिएगा। अब इसमें घी ऐड करेंगे, घी चाहे तो आप देसी ले लें चाहे वनस्पति ले लें, लेकिन घी इसमें ज़रूर ऐड करें। करीब 5 चम्मच के हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब इस तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर हमारा घी पर्याप्त होगा तो और नहीं लेंगे, अगर कम होगा तो इस समय पर हम और डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों में मैदे को भरिए और इस तरह से इकट्ठा हो जाए। जब इकट्ठा हो जाए समझ लीजिए मोइन इसमें पर्याप्त है, तो इससे ज़्यादा इसमें मोइन नहीं डालना है। अब हमने 5 चम्मच डाल दिया, इतना घी हमारा बच गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालते हुए इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। डो हमें बिल्कुल पूड़ी के जैसा लगा करके तैयार करना है, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं बस उसी तरह से आपको डो बना लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने डो लगा करके तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। अब डो हमारा सूखे ना, इसके लिए हम एक पॉलीथीन इस तरह की ले लेंगे। पॉलीथीन को हमने धुल करके लिया है। अब इसके अंदर आटे को रख देंगे और थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच ये हमने मैगी मसाला लिया है। आप कोई सा भी पास्ता मसाला ले सकते हैं। अब एक मैजिक मसाला बना करके हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर दीजिएगा। बस 3 ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि चाट मसाला में सब कुछ होता है और मैगी मसाला में भी। तो इसे मिक्स कर लिया है हमने। अब दूसरे फ्लेवर का तैयार करेंगे। तो ये हमने पुदीना पाउडर लिया है, अब इसमें चाट मसाला मिक्स कर दिया है। बस ये दोनों मसाला हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको साइड से रखते हैं। अब हमने इधर आटे का डो ले लिया है और एक चकला लिया है। चकले के ऊपर इस तरह से रोल बना लिया। अब इसे चाकू से इस तरह से काटेंगे। थोड़ी सी बड़ी बड़ी पूड़ी जैसी लोई बना करके हमें तैयार करनी है। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मसाला मटरी नमकीन थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हमने लोई बना ली है तो इस तरह से हमें पूड़ी जैसा बेल करके तैयार करना है। थोड़ी सी बड़ी पूड़ी रखेंगे ताकि जो मटरी बना के तैयार करें वो ज़्यादा पीस निकलें, इसलिए आपको बड़ी सी पूड़ी बेल के तैयार करनी है। तो हमारा जितना बड़ा चकला है उतनी बड़ी लगभग हम बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बेल ली है। और मोटी कुछ इस प्रकार से आपको रखनी है, इससे ज़्यादा ना पतली रखें और ना ज़्यादा मोटी रखिएगा। अब दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। 2 पूड़ी हम बेल के रख लेंगे, इसके बाद हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने 2 पूड़ी बना करके तैयार कर ली हैं। अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चाकू लेना होगा और चाकू से साइडें इसकी इस तरह से काट देनी है। देखिए चारों तरफ हमने साइडें काट दी हैं और चौकोर सीट हमें मिल गई है कुछ इस तरह से। अब जो साइडों का आटा बचा है ये दूसरी लोई में काम में आ जाएगा। अब इस तरह से हमें काटना है। देखिए इस तरह से
हमने इसकी 3 पट्टियाँ जैसी काट ली हैं। आप ज़्यादा भी काट सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी पूड़ी होगी उतनी ही इसमें पट्टियाँ जैसी निकल आएंगी। तो इस तरह से काट काट के रखते जाइए। अगर कोई दूसरा है तो उससे भी कटवा लीजिए, और नहीं अकेले ही बना रहे हैं तो इस तरह से पहले पट्टियाँ 2 पूड़ी की कम से कम काट के रख लें, उसके बाद आप इसमें कटिंग दें। देखिए अब इस पूड़ी को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। देखिए इसे भी हमने काट लिया है। इसकी भी साइडों का आटा रख लेंगे, आगे काम में आ जाएगा। दोस्तों आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट में लिख कर के मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे काट दिया है, जैसे पहले वाले को काटा है बस उसी तरह से इस तरह से पट्टियाँ काट के तैयार कर ली हैं। थोड़ी सी चौड़ी रखी हैं, मतलब 2 उंगली के बराबर ये चौड़ी हैं हमारी पट्टियाँ। अब इनको हम कटिंग देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें रखना है चाकू, और इस तरह से काट देना है। आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। गुजिया कटर है तो उससे काटिएगा तो उससे डिज़ाइन भी बन जाएगी आपकी। मेरे पास गुजिया कटर नहीं था इसलिए हमने चाकू से काटा है। देखिए इस तरह से काट काट के आपको रख लेना है। तो इस तरह से हमने ये वाली पट्टी भी काट ली है। देखिए और इसमें सूजी पड़ी है इसलिए बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार होंगी। एक बार आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखें। और जैसे कि हमने मैदा ली है, आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन हमने त्यौहार पे बनाई है, होली पर बनाई है, तो हमने यहाँ पर मैदा डाल ली है। अब देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब सभी हमें इसी प्रकार से काट करके रख लेने हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अलग अलग करके इनको इस तरह से रखना है, आपको ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो ये चिपक भी सकते हैं। तो देखिए सारे हमने इसी तरह से काट लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में ऑयल लगाएंगे। ऑयल अच्छा सा गरम कर लेना है। इसके बाद हम इस तरह से करछी में मटरी लेंगे और इसमें डाल देंगे। जब हम मटरी डालेंगे तब ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, और कुछ देर इसे सेकने के बाद में हम स्लो गैस कर देंगे। स्लो गैस पर ही हमें फिर पूरा प्रोसेस करना है, ताकि हमारी जो मटरी बन के तैयार हो वो बहुत ही खस्ता बने। तो देखिए अभी हमने हाई फ्लेम पर इन्हें सेका है, अब हम गैस स्लो कर देंगे। अब हमें स्लो गैस पर इन्हें सेकना है 1.5 मिनट के करीब, और 2 से 2.5 मिनट में ये मटरी बन कर के आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब ये सीख चुके हैं, बस इतना ही हमें इनका कलर करना है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितनी ये क्रिस्पी मटरी हमारी बनके तैयार हुई हैं। अब दूसरा बैच भी हम उसी तरह से जब डालेंगे तब ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, और कुछ देर सेकने के बाद फिर गैस स्लो कर देंगे। स्लो गैस पर पूरा प्रोसेस नमकीन सेकने का करेंगे। देखिए ये भी बैच हमारा सीख गया है। अब गरम गरम में ही हमें इसमें मसाला ऐड करना है। तो मसाला पहले ही बना करके रखना है आपको, ताकि जब आप मटरी सेक के तैयार करें तुरंत ही इसमें मसाला डाल दीजिएगा, ताकि अच्छे से मसाला मटरी के ऊपर कोट हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब दूसरे बैच की भी हमने ले ली है। अब इसके ऊपर हम जो पुदीने वाला फ्लेवर है ये वाला मसाला ऐड कर देंगे। इसे भी लगा रहे हैं इस तरह से। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ये नमकीन बनकर के हमारी तैयार हुई है। दोनों फ्लेवर की हमारी नमकीन बनकर के तैयार हो चुकी है। नमकीन बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही खस्ता नमकीन है। तो इस तरह से अगर आप नमकीन बनाएंगे तो ऐसी ही खस्ता और क्रिस्पी नमकीन बनकर के तैयार होगी। बिल्कुल पानी पूरी की जैसी ये नमकीन बनकर के तैयार हुई है, और इतनी ही क्रिस्पी है, महीनों तक रखेंगे फिर भी रहेगी, क्योंकि इसमें सूजी और मैदा गया है इसलिए। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितनी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई है। सभी पीस हमारे ऐसे ही बनकर के तैयार हुए हैं। इस नमकीन को आप महीनों तक स्टोर करेंगे फिर भी ऐसी ही रहेगी। और इसके ऊपर जो हमने मसाला डाला है इसकी वजह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा हो गया है। बहुत ही लाजवाब ये हमारी मटरी नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। तो अब आप इस तरह से इसको भर के रख लीजिए, स्टोर कर दीजिए। महीने 2 महीने भी ये ख़राब बिल्कुल नहीं
होगी। उम्मीद है खस्ता मटरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली रेसिपी आपके लिए क्या बनानी है कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।